आजाद और रोहिणी घावरे का विवाद अब सोशल मीडिया पर ड्रामा बनता जा रहा है, जहां डॉक्टर रोहिणी घावरे के बयान खुद उनके ही शब्दों में टकरा रहे हैं। बता दें कि पहले 21 जुलाई की धमकी उन्होंने दी थी कि मैं भारत आकर संसद के बाहर धरने पर बैठूंगी, और फिर 23 जुलाई को उनका नया ऐलान अब सामने आ चुका है। लेकिन सवाल वही पुराना है कि क्या वो वाकई भारत आएंगी? बार बार तारीखें बदलना, हर दूसरे दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना, चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर आरोप लगाना और फिर खुद उन आरोपों से मुकरते हुए दिखाना। क्या ये सच में न्याय की लड़ाई है या एक सोची समझी सियासी स्क्रिप्ट? क्योंकि जनता कह रही है कि जब कोई महिला किसी सांसद पर इतने बड़े आरोप लगाती है तो देश सुनता है, सहानुभूति भी देता है। लेकिन जब वही महिला बार बार अपने बयान बदलती है, कभी धरना, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो कभी एफआईआर का दावा, कभी यूएन तक शिकायत, और फिर खुद कहीं नजर नहीं आती, तो सवाल उठना लाजमी है। क्या रोहिणी घावरे की लड़ाई हकीकत पर टिकी है या बस सोशल मीडिया की सहानुभूति पर? तो उधर चंद्रशेखर आजाद ने एक लाइन में अपना स्टैंड साफ कर दिया कि मैं कोर्ट में जवाब देने के लिए तैयार हूं, महिलाओं का सम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है। यानी वो सड़क पर नहीं, संविधान के दायरे में लड़ाई चाहते हैं। लेकिन अगर हम चंद्रशेखर आजाद के अलावा रोहिणी घावरे की बात करें तो वो सिर्फ ट्वीट, पोस्ट और ताबड़तोड़ आरोप लगा रही है, बिना अदालत में ठोस दावे किए। और इतना ही नहीं, अब रोहिणी घावरे का पूरा फोकस चंद्रशेखर आजाद के बंगले, सुरक्षा और वीआईपी सुविधाओं पर है कि क्या वो अब चंद्रशेखर आजाद के सांसद बनने से इतनी बौखलाई हुई है कि निजी हमलों पर उतर आई हैं। बार बार दलित नेता को मिले बंगले पर वो सवाल उठाती हैं, वीवीआईपी ट्रीटमेंट को बीजेपी की साजिश बताती है, और ये चीज दर्शाती है कि ये लड़ाई अब व्यक्तिगत हो गई है। इसलिए जनता अब कह रही है कि अगर आपके पास सबूत है तो कोर्ट जाइए, अगर चंद्रशेखर दोषी है तो जेल भिजवाइए। लेकिन अगर आप सिर्फ तारीखों और बयानों के फेर में जनता का ध्यान भटका रही हैं, तो ये देश, कानून और महिला सशक्तिकरण तीनों का एक गहरा मजाक है। इसलिए अब फैसला जनता को करना है कि क्या रोहिणी घावरे की बातों में सच्चाई है या वो खुद अपने शब्दों में फंसती जा रही हैं। और अगर 23 जुलाई को भी वो नजर नहीं आई तो ये तय मानिए कि ये लड़ाई अब संवेदनशील नहीं बल्कि शंसियत हो चुकी है। इसीलिए अब देखना होगा कि रोहिणी घावरे का या चंद्रशेखर आजाद का, दोनों में से पहला कदम किसका होता है और पहला मोड़ किसका होता है। देखना होगा कि क्या चंद्रशेखर आजाद अपनी तरफ से इस मामले में दखल देते हैं, क्या वो रोहिणी घावरे को लेकर कोई बयान जारी करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। साथ ही अब तय आपको करना है कि सच कौन बोल रहा है, चंद्रशेखर आजाद या रोहिणी घावरे। अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलें। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।